बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 8 और 9 के लिए चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। इससे पहले टॉपिक था 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें हमने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म थे उसको हमने अपना अपना किंगडम दिया। अभी वायरस है तो ये टॉपिक है कि वायरस को हम कौन से किंगडम्स में डालते हैं, कौन से किंगडम से ये बिलोंग करता है। तो क्लासिफिकेशन में वायरस किसी किंगडम से बिलोंग नहीं करता। इसको हम किंगडम 5 किंगडम सिस्टम से यानी बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए हम यानी मैं इधर लिखूँगा कि वायरस डू नॉट बिलोंग टू एनी किंगडम। वायरस डू नॉट बिलोंग टू एनी वायरसेस डू नॉट बिलोंग टू एनी किंगडम। ये किसी किंगडम से ताल्लुक़ नहीं रखते, इसलिए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज़म को हम डिवाइड करते हैं इनटू किंगडम्स। यानी हमने मुख्तलिफ़ किंगडम्स में जो 5 किंगडम्स हमने एक्सप्लेन किए हैं, उन 5 किंगडम्स में सिर्फ़ और सिर्फ हमने लिविंग ऑर्गेनिज़म को रखा है और वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं कह सकते। इसलिए हम वायरस को किसी किंगडम का हिस्सा नहीं बनाते। वायरस किसी किंगडम का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये ये लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं है, इसको हम 5 किंगडम्स में यानी पुट नहीं कर सकते। 5 किंगडम सिस्टम में इसको हम जगह नहीं दे सकते। अभी वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है, जैसे अभी हम ये कह सकते हैं कि वायरस इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। वायरस इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। बॉर्डर लाइन का मतलब ये कि न इसको हम लिविंग में काउंट कर सकते हैं और न नॉन लिविंग में। वजह क्या है? वजह इसका ये है कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म की कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी साइड पर इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जिसकी वजह से हम ये बिलीव करते हैं कि वायरस इज़ नॉन लिविंग। तो एक साइड पर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी साइड पर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, दोनों को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। एक साइड पर लिविंग और दूसरी साइड पर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। अभी वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये कि वायरस में या तो डीएनए होगा और या इसमें आरएनए होगा। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिस चीज़ में डीएनए या आरएनए हो तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो वायरस में बाज़ वायरसेस डीएनए होते हैं, डीएनए वायरसेस, बाज़ वायरस आरएनए वायरसेस होते हैं। तो या तो इसमें डीएनए होगा और या इसमें आरएनए होगा। तो जिस चीज़ में डीएनए या आरएनए हो वो हमारे पास लिविंग होगा। वायरस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो वो रिप्रोडक्शन यानी उसमें रिप्रोडक्शन होता है, यानी अपना नस्ल बढ़ाता है। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक। ये दो कैरेक्टरिस्टिक, एक डीएनए और आरएनए और दूसरी ये कि यानी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वायरस हमारे पास से ये क्या है, लिविंग है। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो वायरस के कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये कि इट इज़ ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब ये कि ये किसी सेल से नहीं बना। दूसरी साइड पर हम कहते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बने हैं, सेल उसका बेसिक यूनिट है। तो ये किसी सेल से नहीं बना, ये ए सेलुलर है या नॉन सेलुलर है, लिहाजा ये नॉन लिविंग है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक ये कि ये वायरस में कोई रेस्पायरेशन नहीं होता, कोई इसमें रेस्पायरेशन नहीं होता, और जिस ऑर्गेनिज्म में जिस चीज़ में रेस्पायरेशन नहीं होता वो नॉन लिविंग। इसके अलावा वायरस में कोई एक्सक्रीशन नहीं होता, और जब इसमें एक्सक्रीशन नहीं होता तब भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको हम नहीं कह सकते। और साथ में इसका जो शेप है ये क्रिस्टल फॉर्म में है, और क्रिस्टल फॉर्म में अक्सर हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें होते हैं। तो ये इसके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसलिए
हम वायरस को न तो लिविंग में काउंट कर सकते हैं और इसको न हम नॉन लिविंग में काउंट कर सकते हैं। इसको एक स्पेशल नाम हम देते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। अभी ओब्लिगेट पैरासाइट कैसे कहते हैं, यानी ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो ये एक्टिव होता है, यानी लिविंग होता है, उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल करता है। लेकिन ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल से बाहर हो जाए तो फिर ये नॉन एक्टिव हो जाता है। तो ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। इसको ना हम लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग, इट इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब ये लिविंग नहीं है, प्रॉपर ये लिविंग नहीं है, यानी एसेल्यूलर है, रेस्पायरेशन इसमें नहीं होता, एक्सक्रीशन इसमें नहीं होता, ये क्रिस्टल फॉर्म में है, तो ये लिविंग नहीं है। तो जब ये लिविंग नहीं है, इसको हम 5 किंगडम्स में कैसे ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लिहाजा वायरस को हम 5 किंगडम से बाहर निकाल लेते हैं, यानी किसी किंगडम का हिस्सा नहीं है, न मुनीरा का हिस्सा है, न प्रोटेस्टा का, न फंजाई का, न प्लांटी का, न एनिमिलिया का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह इसको तैयार कर लें।